अभी आपको बड़ी खबर देंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदा, बड़ी खबर है, अहम खबर है। ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदे की तफसीलात आपको बता रहे हैं। आपको अपडेट करें कि ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदे के हतमी और बाहिमी मतन पर दस्तखत जो है वो भी होंगे और इत्तफाक हो चुका है। इस पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐसा बताना है। ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदे के हतमी और बाहिमी मतन पर इत्तफाक हो चुका है। पाकिस्तान दोनों फरीकैन के साथ मिलकर अगले मरहले को हतमी शक्ल दे रहा है। वजीर आजम का बताना है कि अमन आज जितना करीब है, इससे पहले कभी इतना करीब नहीं था। वजीर आजम शहबाज शरीफ बता रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदे के हतमी और बाहिमी मतन पर इत्तफाक हो चुका है। पाकिस्तान दोनों फरीकैन के साथ मिलकर अगले मराहिल को हतमी शक्ल दे रहा है और उन्होंने कहा कि अमन आज जितना करीब है, इससे पहले कभी इतना करीब नहीं था। बड़ी खबर है, अहम खबर है। दो अहम मुमालिक और पाकिस्तान इसमें सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। ईरान और अमेरिका का मामला, और इसी मामले पर आपको अपडेट करें कि ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहिदे के हतमी और बाहिमी मतन पर इत्तफाक हो चुका है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान दोनों फरीकैन के साथ मिलकर अगले मराहिल को हतमी शक्ल दे रहा है। उन्होंने कहा कि अमन आज जितना करीब है, इससे पहले कभी इतना करीब नहीं था। इस मुफाहिमत को दिया जा रहा है इस्लामाबाद मुफाहिमती याददाश्त का नाम। ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदे के हतमी और बाहिमी मतन पर इत्तफाक हो चुका है। अब से कुछ देर पहले अब्बास इराक़ची ये कह रहे थे कि हम अमन के करीब हैं, लेकिन कयास आराइयों से गुरेज किया जाए, तफसीलात शेयर की जाएंगी। और ये खबर उसी की एक कड़ी है कि वजीर आजम ये कहते हैं कि पाकिस्तान दोनों फरीकैन के साथ मिलकर अगले मराहिल को हतमी शक्ल दे रहा है। वजीर आजम ने कहा कि अमन आज जितना करीब है, इससे पहले कभी इतना करीब नहीं था। वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सालिसी की कोशिशें पूरी दुनिया के सामने है। बहुत बड़ा मसला, बहुत बड़ी रिफ्ट थी ईरान और अमेरिका के दरमियान, और पाकिस्तान ने के दरमियान जो सालिसी का किरदार अदा किया वो पूरी दुनिया के सामने है। इससे पहले अपने नाजरीन को यह भी याद दिला दें कि ईरान और अमेरिका जब बिल्कुल जंग के करीब थे, तब भी पाकिस्तान ने इंटरवीन किया और सीज फायर अमेरिका और ईरान के दरमियान करवाने में कामयाब रहा। उसके बाद ये दूसरी बड़ी खबर है, दूसरा बड़ा फैसला है। ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदे के हतमी और मुत्तफिका मतन पर इत्तेफाक हो चुका है। ये बताया गया है वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान दोनों फरीकैन के साथ मिलकर अगले मराहिल को हतमी शक्ल दे रहा है। अमन आज जितना करीब है, इससे पहले कभी इतना करीब नहीं था। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से बताया गया है कुछ लोग अमन मुआहिदे को सबूताज करने के लिए गलत मालूमात फैला रहे हैं, यह भी वजीर आजम की जानिब से कहा गया है। इसी पर बात करने के लिए अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब्दुल्ला साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। बड़ी खबर है, अहम खबर है। ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहिदे के हतमी और मुत्तफिका मतन पर इत्तफाक हो चुका है। हम उम्मीद भी यही करते थे कि इत्तफाक हो और पाकिस्तान का सालिसी का किरदार पूरी दुनिया के सामने। क्या कॉमेंट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की है, पाकिस्तान को इज्जत बख्शी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो आपके साथ बड़ा रेगुलर रहा और हम शुरू दिन से यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के अलावा कोई दूसरा मुल्क नहीं है जो सालिसी का किरदार अदा करे। और ख़ास तौर पे जब हमने देखा कि फील्ड मार्शल साहब वहाँ गए, फिर 3 दौरे जो है वो हमारे वज़ीर दाखिला साहब के हुए, जो बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान और हमारे आर्मी की जो कंसेंट से हुए, और उसके बाद हमने ये देखा कि एक मुआहदा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसका अमली जामा जो है वो पहनाने की कोशिशें जारी हुई। फिर अमेरिका को भी समझाया गया पाकिस्तान की जानिब से कि आपका जो रवैया है इससे खराबियां पैदा हो रही हैं, इससे मशरिक़ वस्ता के हालात ख़राब हो जाएंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान ने अपनी सफारतकारी जो है वो अरब दुनिया के साथ भी जारी रखी और अरब दुनिया ने भी अमेरिका के ऊपर दबाव डाला। इसमें सऊदी अरब, तुर्किया का एक ऐसा किरदार है, चीन का किरदार है, जो पाकिस्तान ने उनकी मशावरत के साथ मेरे ख्याल में जो मेन फ्रंट मैन था वो तो पाकिस्तान था, लेकिन उसने अपने भाइयों को नाराज़ नहीं किया और भाइयों को लूप में लिया। कतर को भी जो है वो पाकिस्तान ने कंसल्टेशन जारी रखी और नतीजा ये हुआ कि आज वजीर आजम साहब का जो ट्वीट है
वो इस बात की अक्कासी करता है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा अमल सामने आने वाला है जिससे तीसरी आलमी जंग जो है वो इंशाअल्लाह ताला वो इख्तिताम हो जाएगी, और जो एक तीसरी आलमी जंग में झोंके जाने का एक लोगों को खौफ था वो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। आज आप देखें कि इस खबर के बाद तेल की कीमतों के अंदर, आलमी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, और इसी तरीके से मशरिक़ वुस्ता के अंदर जो एविएशन इंडस्ट्री है उसका भी फ़र्क पड़ेगा। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान का एक एहसान है जो पूरी दुनिया के लिए है, सिर्फ इस खित्ते के ऊपर तो है ही है, और ईरान का एतमाद हासिल किया पाकिस्तान ने। ईरान को भी बावर कराया कि आप जो है वो इंतहाई इकदामात से गरेज करें, और एक दफ़ा जो स्पॉयलर्स ने जिस तरीके से किरदार अदा किया और जंग के शोले भड़काने के लिए उन्होंने अपना किरदार अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान की काविशों से वो जो शरारती अनासिर थे इसराइल और भारत के, उनको अल्हम्दुलिल्लाह आज मुंह की खानी पड़ी है। और मैं समझता हूं कि बहुत जल्द आप ये देखेंगे कि एक मुआहदा अमली शक्ल के अंदर इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में दोबारा होगा, अल्लाह ने किया, और ये एक ऐसा मुआहदा होगा जिसके अंदर मुमकिना तौर पर सदर ट्रंप शायद खुद भी तशरीफ ला सकते हैं, जो कि यकीनन मेरे ख्याल में एक बड़ी कामयाबी है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियां अब मुंह चढ़ कर बोल रही हैं, सर चढ़ कर बोल रही हैं, और पूरी दुनिया के अंदर उनकी तारीफ की जा रही है, हमारी आर्मी कमांड की, हमारे जो सिविल लीडरशिप है उसकी, और इस सब में इज्जत बन रही है। मैं शुरू दिन से देखता हूँ कि समा की रिपोर्टिंग जो है वो बड़ी पॉजिटिव रही। समा ने हमेशा जो है वो कौम को एक उम्मीद दिलाई रखी और हकायक के ऊपर मबनी एक जायजा पेश किया, और मैं ये समझता और हूं हमारी कि कोशिश भी यही रहती है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हारिस नवाज साहब, परसों रात तक जो सिचुएशन थी और उसके साथ साथ पाकिस्तान जिन इंटरनल चैलेंजेस को फेस कर रहा था पिछले 3-4 दिनों में, जो हम और आप इस पर बात भी कर रहे थे, उसके बावजूद ऐसी खबर सुनना और इस नहज पर आकर ये खबर सुनना, पाकिस्तान की अब तक की सिफारती कोशिशें जितनी कामयाब रही हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखें, मेरे ख्याल में पूरी दुनिया पाकिस्तान की इस कोशिश को, पीस मेडिएशन को, प्राइम मिनिस्टर और ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पर्सनल एफर्ट्स की वजह से जो ये कामयाबी हुई है, ये आई थिंक वर्ल्ड विल रिमेंबर कि पाकिस्तान ने थर्ड वर्ल्ड वॉर को अवॉइड किया, नंबर 1, नंबर 2 दुनिया की इकोनॉमिक एनर्जी क्राइसिस से बचा लिया, और उसके बाद 47 ईयर की दुश्मनी अमेरिका की जो ईरान की वो ख़त्म की, और उसके बाद अब ये कॉर्ड का वक्त आ गया। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ी क्लियर बात की है, चाहे ये मुज़ाकरात किसी यूरोप के शहर में हों या इस्लामाबाद में हों, ही हैज सेड कैटेगोरिकली कि इट विल बी नेम्ड एंड टर्म्ड एज इस्लामाबाद अकॉर्ड, बिकॉज ही सेड कि इसमें तमाम काविशें पाकिस्तान की है। मैंने से पाकिस्तान मेन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जो उन्होंने पर्सनल कॉन्फिडेंस गेन किया अमेरिका का और उसके बाद ईरान का, आई थिंक जो ये मिडल ईस्ट के अंदर उनका काम किया, उनको ईरान को और मिडल ईस्ट को मिला दिया, उसके बाद ये अकॉर्ड फाइनल हो गया, इसमें ये पाकिस्तान की वो एफर्ट है जो दुनिया याद रखेगी। और उसके बाद पाकिस्तान के मार्का हक पे फील्ड मार्शल ने एक मार्का हक जीता था, इसी तरह फील्ड मार्शल ने अमन का जो साना मैदान वो भी जीत किया। आई थिंक वी शुड गिव लॉट ऑफ क्रेडिट, और पूरी कौम इस वक्त प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मिन्नत है कि उनकी काविशों से, उनके सिंसियर एफर्ट से, उनके खुलूस से दिल, खुलूस से नीयत से तो ये अब फाइनल हुआ। ये आई थिंक बहुत बड़ा कारनामा है। इसके लिए वी शुड बी वेरी हैप्पी दैट दे रिसाइन पाकिस्तान बी फ्लाइंग ऑन द स्काई। इंशाल्लाह साथ ही रहेगा। तलत हुसैन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तलत साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। अमन आज इतना करीब है, इससे पहले कभी इतना करीब नहीं था। यही वजीर आजम ने कहा अपने ट्वीट में, और यही अब्बास अरागची ने भी कहा, एक बड़ा ब्रेक थ्रू हम कह सकते हैं कि होने जा रहा है। क्या कमेंट करेंगे? देखिए, इसका इजहार तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पैदर पे बयानात के जरिए कर दिया था। वो बयानात जो 6 घंटे बाद आए जब उन्होंने ये ट्वीट कर दिया था कि अब मैं ईरान के ऊपर हमला करने वाला हूँ। तो उसको महसूस हो रहा था कि शायद वो तमाम डील के मामले को परे रखकर दोबारा से जंग व कताल की तरफ जाने लगे। लेकिन 6 घंटे के बाद जब उन्होंने अपने बयान को खुद ही तब्दील कर दिया और कह दिया कि मामला तय हो गया है, और उसके साथ 2-3 जगह पर उन्होंने वाज़ेह अंदाज में बताया कि जो मतन है उसका तैयार हो चुका है, और फिर उन्होंने जगह का भी इंडिकेट कर दिया कि वो यूरोप की जगह पर इसको साइन करें। तो जब आप अमेरिकी सदर की तरफ से
जगह के तयन तक की मालूमात आपको मिल जाती हैं। और अमरीकी वाइस प्रेसिडेंट वैंस ने भी इसके मुसलसल जज्बात का इजहार वो कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब जंग की बात कर रहे थे, जेडी वैंस उस वक्त की बात कर रहे थे कि यकीन हो जाएगी भले इसराइल को पसंद हो या ना हो। अब ईरान की तरफ से भी राशिद साहब से बयान का आपने जिक्र फरमाया, वो भी बड़े वाज़ेह अंदाज से आपको बता रहे हैं। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के बयान में तो आप समझे कि इस तमाम मामले में हतमी तौर पर जो मुस्बत की है वो ठोक दी है। यानी अब ये मामला स्पेकुलेशन, र्यूमर मॉन्गरिंग से आगे का निकल गया है। जब तीनों अतराफ से ये बयान आपके सामने आए कि डील तयशुदा हो गई है, मतन तैयार हो गया है, नुकात तैयार हो गए हैं, अब तो सिर्फ ये देखना है कि डील के अंदर क्या क्या चीजें तय हुई हैं। बाकी जो प्रोसेस है जिसके बारे में खतरात का इज़हार किया जाता रहा है, वो प्रोसेस आपको हतमी नतीजे की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने इसके अंदर इनिशिएटिव लिया, पाकिस्तान की मीडिएशन के एफर्ट्स की सबने तारीफ की। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, उस वक्त पाकिस्तान प्लेटफॉर्म था जब कोई और मुल्क प्लेटफॉर्म ना बन रहा था, ना बनने को तैयार। कतर ने ज्वाइन किया बाद में, लेकिन वो बाद में ज्वाइन किया। तो मुश्किल तरीन फेज की नेगोशिएशन थी, जब आपने खुद देखा कि पूरे तरीके से तलत साहब, कतई कलामी के लिए माजरत, अभी भी कुछ हालात साजगार नहीं थे। आपने देखा कि पाकिस्तान अभी कुछ इंटरनल मामलात के साथ भी डील कर रहा था। हालात पाकिस्तान के अंदर भी इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी साइड लाइन पर जो सिफारतकारी का एक अहम जिम्मेदारी थी, पाकिस्तान उसको भी साथ साथ निभाता रहा। और ये कोई सिर्फ पाकिस्तान की अपनी सिफारतकारी नहीं थी। हम ये मानते हैं कि हमारा अपना इंटरेस्ट था जब को रुकवाने में, हमारा अपना इंटरेस्ट था कि से वो खुल जाए। हमारा इंटरेस्ट है भी अपने बजट के अंदर जो एनर्जी क्राइसिस का असर है वो आपने देख लिया है। आपकी तमाम जो मुआशी कैलकुलेशन है वो तितर बितर हो जाती हैं। आप सबसे ज्यादा जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद है जहाँ से रेमिटेंसेस आते हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो रोल था, आपने सही कहा, वो इससे आगे का था। और ये बहुत अहम नुकता आपने बताया कि पाकिस्तान ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ काम करने को नहीं है। ये स्विट्जरलैंड नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा जी। दूसरी अफगानिस्तान की तरफ से हमले हम पर आए, ईरान वाला बॉर्डर वैसे एक्टिव है, दहशतगर्दी अंदरूनी तौर पर, फिर जब पानी वाला बॉर्डर भी तलातम का शिकार हो जाए तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही अहम बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारी है जो पाकिस्तान ने निभाई है। अब दुनिया को कितना याद करेगी, कितना एक्नॉलेज करेगी, हमें ये भी पता है कि दुनिया की जो मेमोरी है बहुत शॉर्ट है। लेकिन जो पाकिस्तान ने काम कर दिया और पाकिस्तान की क़यादत ने जिस तरीके से इस मामले को लेकर चले, और अभी हालिया दिनों में आपने देखा पिछले 1.5 हफ्ते में मोहसिन नकवी साहब जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का लेटर लेके गए, उस वक्त भी लग रहा था कि ये डीरेल हो जाएगा, क्योंकि इसराइल ने जिस तरीके से लबनान के अंदर शरारतें कर करके और लोगों के जज्बात को मजबूर भी किया, जो हमले भी किए, शहादतें की, और तमाम साउथ लबनान के मामले को डील के ऊपर हावी करने की कोशिश की। 7-8 दिन पहले लग रहा था कि शायद ये दोबारा जंग की तरफ आप चले जाए। यूएन के सेक्रेटरी जनरल कह रहे थे कि ये मामला आधी गोली से पूरी गोली की तरफ जा सकता है, यानी जंग में तब्दील कर सकता है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो रोल है वो तो लिंच पिन है जिसके ऊपर ये तमाम मामला घूमा, लेकिन दूसरे ममालिक ने भी इसके अंदर किरदार अदा किया। वो पाकिस्तान की तवज्जो किया, तुर्की ने किया, इजिप्ट का रोल बहुत मजबूत था, सऊदी अरब ने बहुत अच्छा रोल बीच में प्ले किया, कतर ने बाद में ज्वाइन किया। लेकिन अगर पाकिस्तान महवर ना होता सफारतकारी का तो ये इतने बड़े काम हो नहीं सकते।